नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर आज शिवसेना की तरफ से तिरंगा रैली जो है वो निकाली गई है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश मैं फिलहाल अगर करूं तो आप ये तमाम तस्वीरें देखें। रघुनाथ बाजार से तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर सभी को ये पैम्पलेट्स दिए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जो है वो बहाल होना चाहिए। फिलहाल तस्वीरें आपको जो है ये रघुनाथ बाजार से दिखाने की कोशिश हम करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखने की फिलहाल आप कोशिश करें और कहीं ना कहीं भारत माता के नारों की गूंज जो है वो भी आज यहाँ सुनाई देती है। इनसे भी जो है वो जानने की कोशिश हम फिलहाल करते नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की फिलहाल किस तरह से जो है ये पैम्पलेट्स हर दुकान पर बांटे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश जो है वो भी करते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो बहाल करने की बात की जा रही है, इस समय किस तरह से देखते हैं? देखिए, लगातार हमें 3 साल का लंबा अंतराल बीतने को है। जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, तमाम केंद्र सरकार के नेताओं ने सदन के पटल पर वादा किया गया था कि बहुत जल्द राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को बहाल कर दिया जाएगा। मगर 3 साल, ये आने वाले 5 अगस्त 2022 को पूरे 3 साल हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं, हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि कम से कम अब जो 5 अगस्त 2022 आ रही है उसमें जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो वादा किया गया था राज्य दर्जा बहाली का, उसका पूरा करें और जम्मू कश्मीर की आवाम को राज्य दर्जे की तोहफा दिया जाए। जो इस समय अगर मैं लोकेशन की बात करूं, जो जगह डिसाइड की है, जो समय डिसाइड किया, इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है जिसके चलते बाहर से श्रद्धालु यहां पर आए हैं, वो देखेंगे उन पर किस तरह का असर पड़ेगा? इसमें कोई बहुत हम पीसफुल मैनर के अंदर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, अपनी जनता के साथ सीधा संपर्क कर रहे हैं, वो तमाम वादे याद करवा रहे हैं जो जन आकांक्षाओं पर आधारित थे और जनता की आकांक्षाओं के आधारित ही हमने ये लक्ष्य पत्र तैयार किया है। इसमें तमाम जनता की वही मांगे हैं जो जनता सरकार से अपेक्षा करती थी और हम इस प्रण के साथ चल रहे हैं। इसका कोई असर जो है वो सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि इस समय अगर हम महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात कर ले तो वही मुद्दा है जो अब तक मुद्दा बनकर रह गया। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने की कि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, महाराजा थे, जो जम्मू कश्मीर की शान थे, अगर उनकी जन्म दिवस की छुट्टी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद जम्मू कश्मीर के तमाम जो है अपेक्षाएं थी आवाम की, जो उनके साथ वादे किए गए थे, उसको किस कदर नज़रअंदाज किया जाता है। आप क्या लिखते हैं कि तिरंगा रैली का कोई असर जो है वो पड़ेगा? बिल्कुल दिखाई देगा जी, जनता जागरूक होगी। अगर हमारे लोगों का नहीं असर पड़ेगा तो वो जरूर असर पड़ेगा जब जनता सड़कों पर आएगी अपनी मांगों को लेकर। आप श्रीलंका के हालात कल हमारे सामने आए हैं, वहाँ हमने पिक्चरें देखी हैं कि कैसे वो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जनता घुस गई। जनता से बढ़कर कोई नहीं है, इनको अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा, जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी, आवाम की आवाज़ सुननी पड़ेगी, जो वादे किए गए थे उनको पूरा करना पड़ेगा। चलिए, साफ तौर पर तस्वीरें फिलहाल दिखाने की आपको कोशिश, और आपको बता दूं तिरंगा रैली जो है वो तमाम शिवसेना कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। जो तस्वीरें इस समय आपको दिखाने की कोशिश मैंने की है, आपको बता दूं राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ रघुनाथ बाजार में तमाम ये पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं। इस बात की घोषणा की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस 5 अगस्त को जो है वो राज्य का दर्जा बहाल सरकार की तरफ से कर दिया जाए और एक तिरंगा रैली निकाली गई है। हालांकि सरकार इसे किस तरह से देखती है, हर चीज़ का अलग अलग पहलू है, किस तरह से निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि इस समय ऐसे कई मुद्दे हैं जो सिर्फ अब तक मुद्दे ही बनकर रह गए। किस तरह से उन्हें देखते हैं, किस तरह से पूरा करने का काम जो है वो फिलहाल चलेगा, ये भी कहीं ना कहीं जानने का एक सवाल के निशान निकलकर सामने आता है और एक विषय बनकर खड़ा होता है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को जरूर रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बने रहे कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।